आप सभी लोगों को मेरी तरफ से सादर जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव। इन्हीं के जीवन चरित्र की चर्चा हम कर रहे हैं। इसका पहला भाग आप अगर देखना चाहें तो मेरे चैनल पर जा कर के उसे पहले भाग को आप देख सकते हैं। आज हम स्वामी जी महाराज के जीवन चरित्र का दूसरा भाग शुरू करते हैं। स्वामी जी महाराज जी बताते हैं कि भैया और भाभी वो ये चाहते ही नहीं थे कि पैतृक संपत्ति में मुझे भी आधा हिस्सा मिले। इस वजह से वो मुझे मार डालने का प्रयास करते थे और उन्होंने गुपचुप तरीके से स्वामी जी को जहर दे करके मार डालने की योजना बनाई रखी थी। लेकिन अफसोस की बात, मालिक को ये मंजूर नहीं था। स्वामी जी महाराज दुनिया में क्यों आए थे, किस लिए आए थे, ये तो ऊपर वाला जानता ही था। तो इसलिए वो अपनी योजना में सफल न हुए। सन 1950 और 51 में स्वामी जी इस घटना का जिक्र करते हुए खुद वो बताते हैं कि एक दिन शाम को भैया और भाभी ने आपस में यह राय किया और दूध में जहर मिला करके रख दिया कि रात में मुझे पिलाया जाएगा। मगर कहीं से कोई बिल्ली आ गई और सारा दूध उसने गिरा दिया। इत्तेफाक से कहीं से कोई कुत्ता आया और दूध को चाट लिया और वो मर गया। तो स्वामी जी कहते हैं कि तब से मुझे एहसास हो गया कि जायदाद चीज़ ही ऐसी होती है कि आदमी अपने सगे भाई को भी मारने के लिए तैयार हो जाता है। तो इसलिए मुझे अब यहाँ नहीं रहना चाहिए। अब हम इस जगह को छोड़ करके कहीं और चले जाएंगे। जहर देने की बात गांव में लगभग सभी लोग जान गए थे और बड़े भाई ने एक बार फिर से स्वामी जी को मार डालने के लिए जहर देने की योजना बनाई। लेकिन ये बात पड़ोसी को मालूम चल गई और पड़ोसी ने स्वामी जी को बहला करके, उन्हें फुसला करके रात में अपने ही घर सुला लिया। स्वामी जी सुबह जब घर पहुँचे तो बड़े भाई ने स्वामी जी को बहुत मारा। और स्वामी जी बताते हैं कि उस समय मैंने घर से भाग जाने का पक्का इरादा कर लिया और सोचा कि ये ज़मीन जायदाद ही मेरे जीवन का दुश्मन है। भाई और भाभी ने कटु व्यवहार की वजह से अपनी 7 वर्ष की उम्र में ही एक दिन वो घर छोड़ करके, घर से लगभग 2 मील की दूरी पर एक रेलवे स्टेशन था और स्वामी जी महाराज भाग करके वहाँ पहुँच गए। सोचा कि कोई ट्रेन आएगी और उसमें बैठ करके मैं कहीं भी चला जाऊँगा। लेकिन इस बात की खबर उनके बड़े भाई को लग चुकी थी और स्वामी जी को पकड़ने के लिए उन्होंने अपने आदमियों को भेजा। और चूँकि अभी स्टेशन पर ट्रेन तो आई नहीं थी और इसके पहले उनके आदमी स्टेशन पर पहुंच गए और उन्होंने उनको पकड़ लिया। स्वामी जी को उनके आदमियों ने पकड़ लिया और वापस घर लेकर के आए। उसके बाद स्वामी जी बताते हैं कि भाई और भाभी इन दोनों जन ने स्वामी जी को बहुत मारा था। स्वामी जी के भाई और भाभी इन दोनों जन ने स्वामी जी को बहुत मारा था। भाई और भाभी से मार खा करके स्वामी जी बहुत दुखी हुए। स्वामी जी महाराज घर से दूसरी बार भाग जाने का मौका देखते रहे और मौका पा करके एक रात के अंधेरे में घर से निकलकर भाग गए।
दिन जाड़े का था, मतलब मौसम जाड़े का था वो। और जब गांव के किनारे पहुंच ही रहे थे कि किसी व्यक्ति ने स्वामी जी को देख लिया। स्वामी जी जा ही रहे थे, किसी आदमी ने उन्हें देख लिया और उसने सोचा कि ये बच्चा तो अबोध है, इसे तो अपने अच्छे और बुरे का ज्ञान है नहीं, और कहीं यह गलती से अपना कोई नुकसान न कर ले। तो रात में उसने स्वामी जी को अपने ही घर में रखा, ले गया उन्हें अपने घर। रात में उस आदमी ने स्वामी जी को खाना वाना खिलाया और रात में स्वामी जी के भाई और भाभी को कोई सूचना दिया नहीं, क्योंकि वो भी स्वामी जी के बड़े भाई और भाभी की मंशा से वो वाकिफ़ था, जानता था कि इनके बड़े भैया और भाभी किस तरह के हैं और स्वामी जी महाराज जी के प्रति वे कितना दुर्व्यवहार रखते हैं। और खाना ने जब खा लिए तो रात में अपने ही घर सोने के लिए कहा। तो घर में स्वामी जी महाराज ऐसे सो गए कि जैसे उन लोगों को एहसास हुआ कि बच्चा पूरी नींद में सो गया है। लेकिन स्वामी जी सोए नहीं थे, वो उन्हें नींद कहाँ थी। वे सभी लोग सोचे कि स्वामी जी तो अब सो गए हैं, यानी कि उन लोगों ने सोचा कि बच्चा तो अब सो गया है, तो वे लोग भी निश्चिंत हो गए और वे लोग भी सो गए और नींद में सो गए वो लोग। लेकिन स्वामी जी को रात भर तो नींद आई नहीं और उन्हीं के घर से स्वामी जी किसी तरह से भाग जाने का मौका देखते रहे। और जब भोर का समय होने लगा और अभी अंधेरा ही था, तो चुपके से उठे और घर के सभी लोग सो ही रहे थे। धीरे धीरे वो दबे पांव दरवाज़ा खोले और अपने पहने हुए सारे कपड़े स्वामी जी ने उतार दिया। कुछ नहीं तन बदन पर रखा, अपने सब कुछ उतार दिया। वहाँ पे सारे कपड़े फेंक करके बिल्कुल नंगे हो करके, नंगे पांव खेतों के रास्ते वो भागने लगे वहाँ से। और इस बार लगभग वहाँ से 5 मील की दूरी पर एक स्टेशन था और अनुमान लगाया जाता है कि वो स्टेशन भरथना रहा होगा। खेतों से जल्दी जल्दी भागने में अरहर की एक खूंटी स्वामी जी के पैरों में चुभ गई और वो उनके तलवे के आर पार हो गई। आप समझ सकते हैं कि जब किसी आदमी के या किसी बच्चे की पैर में खूंटी आर पार हो जाए तो क्या निकलेगा। बहुत सारा खून निकला। लेकिन स्वामी जी रुके नहीं, भागते रहे वहाँ से और पहुँच गए रेलवे स्टेशन पर। आगे की कहानी अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों से हम जय गुरुदेव कहते हैं। जय गुरुदेव।